नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो नई भर्ती आई है उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे कि कब पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन उत्तराखंड में आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विज्ञप्ति आई है वो क्या है। देखिए, ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आई है और इसमें जो है प्रयोगशाला सहायक के पदों हेतु आवेदन मांगा गया है। चलिए विज्ञप्ति को पूरा पढ़ते हैं। विज्ञप्ति है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के रिक्त 11 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन संख्या दिया गया है। 27 जून 2023 प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से प्रश्नगत पदों हेतु दिनांक 28 जून से 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रमुख तिथियां निम्नवत हैं। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो आज की यानी कि 28 जून 2023 की है और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 18 जुलाई 2023 है। चलिए अब पूरा विज्ञापन हम देखते हैं क्या है। ये तो रही विज्ञप्ति। अब पूरा नोटिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें आपको इसमें क्या शैक्षिक अर्हताएं हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो देखते हैं। चलिए, ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि हो गई आपकी 28 जून आज की और 18 जुलाई जो है अंतिम डेट है इसकी फॉर्म भरने की। प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला ग्रुप सी का ये पद है। चलिए पूरा पढ़ते हैं। 11 रिक्त पर भर्ती हेतु भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, यानी कि टोटल 11 पद हैं विधि विज्ञान में प्रयोगशाला सहायक। चलिए, ये निर्देशों को छोड़ देते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवेदन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सामान्य अनुदेश है, आप जानते हैं ये हर परीक्षा में सेम रहता है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी संशोधन फॉर्म में नहीं किया जाएगा। चलिए ये तो ठीक है। सबसे पहले हम इस पद की शैक्षिक अर्हताएं और इस पद में वेतनमान कितना मिलता है इसको देखते हैं। पहले देखते हैं रिक्त पद कितने हैं। देखिए, रिक्त पदों का विवरण दिया गया है, केवल 11 पद है। पद नाम जो है प्रयोगशाला सहायक, जिसे लैब असिस्टेंट भी कहा जाता है, 11 पद है। 25,500 से 81,100 का पद है। लेवल 4 का पद है। पद जो है स्थायी है और अराजपत्रित होगा। ग्रुप सी का पद है। अंशदायी पेंशन यानी कि न्यू पेंशन स्कीम इसमें मिलेगी। जो शैक्षिक योग्यता है, किसी भी विश्वविद्यालय से भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस में किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फॉरेंसिक साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो और कम से कम आपके 50% मार्क्स रहे हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता यानी कि अगर दो व्यक्तियों के अंक समान होते हैं तो उस मामले में उसको अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट हो। न्यूनतम आयु सीमा 21 है, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। चलिए ये भी ठीक है। अब जो बात करते हैं, इसमें 11 पदों के सापेक्ष जो पदों का विभाजन किया गया है 37 और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में, तो टोटल 6 पद जो हैं आपके सामान्य के हैं इसमें। उसमें उत्तराखंड महिला के 2 पद हैं, बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं है। 4 पद अनारक्षित में आएंगे यानी कि जर्नल बॉयज के लिए, यानी कि टोटल अनारक्षित पद जिसमें अन्य लोग भी फाइट कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, एक महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं, महिला रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, यानी कि कुल 11 पद हैं। बाकी जो ये है आयु की गणना जो है 11 पदों हेतु 1 जुलाई
2023 है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, उक्त पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 30 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि जो है उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। जिसने पहले यूके ट्रिपल एस सी से भी इन पदों के लिए आवेदन किया है, तो उनके लिए आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। जो अब करेंगे नए रिफ्रेश आवेदन, उनके लिए 1 जुलाई 2023 होगी। चलिए, अधिकतम आयु सीमाओं में छूट है, तो SC SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। बाकी देख लेते हैं सिलेबस इसमें क्या है। ये विज्ञापन पूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जितना आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं, ये सिलेबस है। प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना जो है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा विषय परक जानकारी जो होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन की 25 अंकों की परीक्षा होगी, जो 25 अंक होंगे और अधिकतम अंक 25 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। और विषय परक जानकारी जो होगी वो विषय से संबंधित होगी। 75 अंकों का अधिमान इसको दिया जाएगा। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 100 नंबर की परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और 2 घंटे का पेपर होगा। चलिए, खंड और जो है सभी के लिए अनिवार्य होगा। विषय परक जानकारी के अंतर्गत अभ्यर्थी की जो धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार उल्लिखित जो विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फोरेंसिक साइंस, उसमें से किसी एक विषय का चयन वो कर सकता है। उक्त परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही क्यों ना हो, उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का 1/4 काटा जाएगा। यानी कि सही प्रश्न जो उत्तर है उसके लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए -1/4 कर दिया जाएगा। ये सभी परीक्षाओं में लगभग यही होता है। तो ये जो है इसका सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम लगभग वही है जो प्री एग्जाम्स में रहता है अक्सर। पहला पाठ्यक्रम जो 25 अंकों का है, जो सबके लिए सेम है, वो लगभग लगभग समान है जो प्री एग्जाम्स में रहता है लोअर PCS में या समीक्षा अधिकारी में। बाकी जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट का अलग रहेगा। हर विषय के सब्जेक्ट के लिए अलग सब्जेक्ट इसमें रहेगा। भौतिक का अलग रहेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सबका अलग अलग सिलेबस रहेगा। तो देखिए, इस प्रकार ये आपका सिलेबस है। आप चाहे तो इसको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और एक जानकारी और, जो PCS 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में है, हालांकि उसको अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कतिपय कारणों से वह नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। तो जैसे कि न्यूज़ मिली है, अगस्त के प्रथम सप्ताह तक या द्वितीय सप्ताह तक जो है PCS 2023 का नोटिफिकेशन आएगा। और समीक्षा अधिकारी भी जुलाई के अंत तक आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी हमारे साथ जारी रखिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।